शहजादी अल्फिया रोते रोते राजकुमारी उर्मिला को सारा हाल कह सुनाती है और कहती है, न जाने मेरे पिताश्री का क्या हाल हो रहा होगा। वो मेरे गम में डूबे न जाने क्या कर बैठे होंगे। उधर बादशाह अपने बेटी शहजादी अल्फिया के गम में हर वो बुरा कर्म करने लगा, जैसे रंडीबाजी करना, जुए में धन उड़ाना, कभी मदिरापान का अधिक सेवन करना, पराई स्त्रियों के साथ अधर्मपूर्ण आचरण करना। हर वो पाप किया जिसके कारण उसकी इज्जत, उसका शौर्य, उसकी कीर्ति सब मिट्टी में मिलती चली गई। वो बादशाह से भक्षक बन गया, दौलत और शोहरत सब कुछ लुट गया। एक समय राज्य के नागरिक उसके हुक्म को देव आज्ञा समान मानते थे, पर अब वही प्रजा उस पर उंगली उठाने लगी। दोस्त अहबाब सब मुख मोड़ चुके थे। अब तो हाल ये हो गया कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती। मजदूरी कर किसी तरह 1 वक्त की रोटी जुटाता। शर्म और अपमान से उसका जीवन दुभर हो गया था। दर दर भटकता, रात दिन मजदूरी कर अपना पेट पालता। एक दिन ग्वाला और नायरा बाजार में कुछ सामान खरीदने निकले थे। अचानक नायरा की नजर अपने नाना पर पड़ी। वो बोली, दादू देखो, मेरे नाना इस हालत में क्या कर रहे हैं। ग्वाले ने भी उसकी ओर नजर की। सचमुच वही बादशाह था। उसकी हालत देखकर वह अचंभित रह गया। उसने नायरा को गोद में उठाया और उसे लिए तुरंत घर लौट आया। घर पहुंचते ही नायरा अपने दादू से प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगी। ग्वाले ने बात को टालते हुए कहा, बेटी वो तुम्हारे नाना साहब नहीं थे। तुम्हारे नाना तो एक बादशाह हैं। वो तो कोई साधारण मजदूर ही रहा होगा। शायद तुम्हें भ्रम हो गया होगा। दादा की बात सुनकर छोटी नायरा को भी वही ठीक लगा और वो मान गई। पर ग्वाले को भली भांति पता था कि वो मजदूर नहीं, वही बादशाह थे। पर यह अवस्था कैसे हुई जानने के लिए वह अकेला फिर लौट पड़ा उसी बाजार की ओर। उधर राजकुमारी उर्मिला बोली, बहन मैं आज ही तुम्हें इस ढोंगी साधु के चंगुल से मुक्त करा तुम्हारे राज्य पहुंचाऊंगी। शहजादी बोली, पर आप अपना परिचय तो दीजिए। राजकुमारी उर्मिला गर्व से बोली, मैं त्रिभुजन सिंह की पुत्री राजकुमारी उर्मिला हूँ। बचपन से ही पिताश्री ने मुझे शास्त्र विद्या और युद्ध कला में पारंगत कर रखा है। मैं अकेले दुश्मनों को धूल चटा सकती हूँ। ये साधु कोई बड़ा नहीं, एक मामूली पाखंडी है। मैं इसे चुटकी में मसल दूंगी। इसने एक बेबस शहजादी पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। इतनी बातें करते करते संध्या हो चली। तभी वो पाखंडी साधु अपनी कुटिया की ओर लौटता दिखाई दिया। राजकुमारी उर्मिला बोली, मेरे पास एक जबरदस्त योजना है। वो अपनी समस्त योजना उसके कानों में कह सुनाती है और उस योजना के अनुसार दोनों वैसा ही करने लगती हैं। आगे उस योजना में क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।